चलिए, अच्छा पहले हम आपको एक फील कराते हैं एग्जांपल के साथ। एल्यूमिनियम के पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और आपको पता है ना एटम्स आर न्यूट्रल, एक एटम के पास जितने माइनस वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्लस वाले प्रोटॉन्स होते हैं। तो अब देखते हैं, पहले शेल के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरे शेल के अंदर आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 कितने हो गए 10। तीसरे शेल के अंदर कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अरे बनाना आता ना, देखो पहले शेल के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर आते हैं 8 और तीसरे के अंदर आते होते हैं 18, ठीक है। अच्छा अब तीसरे शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8 भी होते तो ऑक्टेट रूल तो कंप्लीट हो रहा था ना। बहरहाल इसके अंदर तो आपको सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है ना। अब आप एक काम करो, इसमें से एक एक करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। तो एक काम करते हैं, मैं इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग बना देता हूँ, 1 2 3, इसके पास है 13 प्रोटॉन। भाई हम एक काम करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, अरे वाह वाह वाह, बड़ा मजा आया, बड़ी फील आई हमको, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो कुछ ना कुछ आपने वर्क लगाया होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लगाई होगी, ठीक हो गया, मजा आया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया एल्यूमिनियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला ना, तो क्या बन गया एल्यूमिनियम +1 इलेक्ट्रॉन। देखें एल्यूमिनियम के पास प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 1 2 और 8, 10 और 2 12, लेकिन प्रोटॉन तो 13 के 13 ही रहे हैं, इसीलिए चार्ज कौन सा आ जाएगा Al+1, ठीक है, एल्यूमिनियम +1। अब आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी। अच्छा जी, अब सोच के बताइए, क्या दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकालने के लिए उतनी ही एनर्जी चाहिए? नहीं, देखो क्यों बता क्या, देखो इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, 13 प्रोटॉन है, पहले तो 13 इलेक्ट्रॉन थे ना, अभी तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बदमाश बच्चा बाहर निकल गया। अब क्या होगा, अभी ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो अब इसके पास बचे हैं उनको थोड़ा ज्यादा जोर से पकड़ लेगा, ज्यादा जोर से पकड़ेगा तो एटम का साइज छोटा रह जाएगा, एटम का साइज छोटा रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास चलेगा, न्यूक्लियस के पास चलेगा तो उनको निकालना भी मुश्किल होगा। यानी इसका मतलब यह है, अगर हम एल्यूमिनियम +1 से एक इलेक्ट्रॉन मजीद निकालते हैं, भाई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो चार्ज कौन सा आ जाएगा Al+2, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए ना तो +2, तो इसका मतलब यह है ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अच्छा जी, अब सेम केस है, अगर हम यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, ये लो एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अभी इसके पास कितने रह गए, 8 और 2 10 और 1 11, अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन तो 13 ही है ना। तो अगर अब आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हो तो क्या उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी? नहीं, इस बार उससे भी ज्यादा, जिसमें 2+ में लगाई थी ना, उससे भी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। कराते हैं फील कराते हैं, पहले सुनते रहो, थोड़ा सुन तो लो, ठीक है, ओके होगा। तो एल्यूमिनियम 2+ में से या +2 में से जब आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी, और क्या बनेगा एल्यूमिनियम +3। अब मैं आपको फील क्या कराना चाह रहा हूँ, उसको देखना, एक इलेक्ट्रॉन मजीद बाहर निकल गया। अब देखना, मैं आपको फील कराना चाह रहा हूँ। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड हमेशा ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से, और ये हमेशा ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और हैशटैग नोट 100% ट्रू इन ऑल केसेस। जितनी भी दुनिया जहान के केस होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी वाले, उनके अंदर ये 100% ट्रू रहेगा। फील कराते हैं, देखें भाई मान लीजिए आपने 5 रसगुल्ले ले लिए, 5 रसगुल्ले लेके निकले आप कैंटीन से, तो सामने आपका एक दोस्त मिला, यार उसने बोला यार हमको भी एक रसगुल्ला दे दो। क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, उसे दोस्त है ना। तो आपने क्या काम किया, आपने उसको एक रसगुल्ला दे दिया। अब आपके पास कितने रह गए, 4 रसगुल्ले, ओके हुआ। अच्छा उसके बाद फिर आप थोड़ा और आगे निकले, आपका एक और दोस्त मिला, उसने बोला हमको भी दे दिया। तुमने उसको दे दिया, हमारे लिए भी कुछ करो यार। तो तुमने कहा अच्छा ठीक है दे लो, तुमने भी एक दे दिया। अभी कितने रह गए, 3 रसगुल्ले। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, अब आप आगे गए तो एक और दोस्त आपका मिला, यार उसने बोला यार हमको भी दे दो यार। अब तुमको बड़ा गुस्सा है यार लेकिन वो अब तुमको देना पड़ेगा ना, तुमने बाकी दोनों दोस्तों का भरम रख लिया, इसका भी रखना पड़ेगा। लेकिन दिल ही दिल में ना चाहते हुए तुमने उसको एक रसगुल्ला दे दिया, लेकिन दिल ही दिल में तुम अपने आप को कोस रहे थे कि किधर फंस गया यार, किन कंगलों के साथ दोस्ती कर ली अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में अब आपके पास रह गए 2, ओके। अच्छा अब आप आगे पहुंचे तो एक और आपका दोस्त मिला। क्या अब अगर वो आप उससे रसगुल्ला लेना चाहता है तो क्या उसको उतनी ही एफर्ट करनी पड़ेगी? सोच के बताओ, नहीं, उसको बहुत प्ली करनी पड़ेगी, उससे तुमसे बहुत कहना पड़ेगा, उससे तुमसे बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर ही जाकर तुम कहीं दिल बड़ा करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास भी तो सिर्फ 2 ही रह गए हैं, समझे। यानी इसका मतलब ये है कि एक एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, हाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा उसी एटम में से तीसरा इलेक्ट्रॉन लेना बेहद मुश्किल हो गया, और चौथा इलेक्ट्रॉन लेने में तो जान ही निकल जाएगी, समझे। अभी थोड़ी फील हो रही है। यानी इसका मतलब यह है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन लेना, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना, फर्स्ट का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन लेना। तो पहला इलेक्ट्रॉन लेना आसान है,
दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन लेना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, और चौथा इलेक्ट्रॉन लेना इन सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। समझे? अभी थोड़ी फील आ रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी फील हो रहा है। कुछ भी हो जाए प्यारे बच्चों, ये केस कभी भी गलत नहीं होगा। अच्छा, इसका नाम आयोनाइजेशन एनर्जी को पड़ता है क्योंकि प्यारे बच्चों देखें, जब आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं ना, तो वो एटम तो रहता ही नहीं है, वो तो आयन बन जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसी एनर्जी तो तुमको आयन बना देगी, समझे? ऐसी एनर्जी तो तुमको आयन बना देगी। मिटा दूं? ओके हो गया, मिटा देते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। सो हेडिंग डाल लें, फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। चलिए डाल दी हेडिंग, ओके हो गया। चलिए तो नंबर 1 जो बड़ा फेमस है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। अच्छा बड़े गौर से मेरी बातों को सुनना, बड़े गौर से फील करना है यार बात को। देखो लिथियम, इसके पास होता है 3 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने आपको बताया था ना कि पहले शेल के अंदर आते होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के अंदर आते होते हैं 8, लेकिन इसके पास तो एक ही बचा है, दूसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चलिए आ गया इसके अंदर। अब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 3 प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा अब आप देखो पोटाशियम, पोटाशियम के पास होते हैं 19, तो पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे के अंदर भी आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। भाई कितने हो गए हैं? 8 और 2 10, 10 और 8 18, कितने बचा? 1। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा?